ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 9 अक्टूबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा की और ब्रह्मा बाबा की दुआएं कब मिलेगी हमें? जब हम याद में रहेंगे और पवित्र बनेंगे, और इसी दुआओं से ही हम सदा सुखी बनेंगे। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर, बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास ही रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर के चलो। तुम कहते भी आए हो, हे भगवान, यह सब कुछ आपका ही है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया, अब भगवान कहते हैं इन सबसे ममत्व या बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर के रहो। श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरी पाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियाँ कैसे सिखलाएं? यीशु बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, क्योंकि छोटे बच्चों को चित्र दिखला करके ही समझाया जाता है। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर के बैठे और तुमने मुरली शुरू कर दी, नहीं। यह तो हड्डी बैठ समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत तो सुना, एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद भी करते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, वह है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं और कलयुग में नरकवासी बच्चे होते हैं। यही अर्थ हुआ ना, नरक ही है ना, नरक में ही नरकवासी कहेंगे ना। यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करते हैं। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी ही दुआ देते करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प के बाद श्रापित हो जाते हैं, खुद भी पतित बनते हैं तो बच्चों को भी पतित ही बनाते हैं। उसे आशीर्वाद नहीं कहेंगे, श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। इतना दुख ही दुख है, इसलिए माता पिता को याद करते। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ा करके पति से पावन बना रहे हैं। यहाँ है ही आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, और वहाँ है दैवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में ही है और राम का भी जन्म भारत में ही है। शिव बाबा का, तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है, तो भारत को ही राम परम पिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। गाते हैं राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका ही विनाश हो जाता है, बाकी तुम देवी देवताएं ही होंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफ़र होंगे सतयुग में, तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का ही मालिक बनाते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। ये समय कलयुग में है दुख, सभी धर्म बाबा कहते दुखी हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर देवता बनेंगे, वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही राज्य है, वहाँ मनुष्य भी
थोड़े ही होते। कितने होते हैं सतयुग में? आदि में तो 9 लाख होंगे, फिर धीरे धीरे आदमशुमारी बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते हैं उस समय भारत होगा और कोई भी धर्म नहीं होगा। फिर सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक ही परमात्मा है। चक्र के चित्र की तरफ देखो। सृष्टि चक्र बाबा कहते हैं। बाबा ऊपर में बैठे हैं, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम बच्चे भी पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई भी धर्म नहीं रहता है। आधा कल्प के बाद वृद्धि होती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती है, वर्ण बदलते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती हैं। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते ही जाएंगे। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है ना। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए क्या बनते हैं? भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने के लिए। तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं, कहते हैं यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह कर लेते हो। क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती है। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती है। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म हैं। बाबा आकर सतयुग की श्रेष्ठ सृष्टि की स्थापना करते हैं, तो तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर के बनाते हैं? बाबा है ही गरीब निवाज। बाबा है ही गरीब निवाज, पैसे की बात तो नहीं है। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? अभी क्या उत्तर क्या देंगे? हमें यहाँ मिलता है तभी तो हम जाते हैं ना, भगवान आकर के पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते भी हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं, अबलाओं पर भी अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियाँ भी पति को बहुत तंग करती है, या बच्चे को भी ब्रह्मा कुमारी में आने के लिए तंग करती है, विकार के लिए भी शादी करते हैं। अब बाबा कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते, जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण का राज्य। गवर्नमेंट कितने शादमानी करती है, रावण को जलाती है, खेल देखने के लिए जाते हैं। अब यह रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुए 2500 वर्ष हुए हैं। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है, सब दुखी ही दुखी है। राम राज्य में सब सुखी ही सुखी होते हैं। अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी। सरसों मुआफिक सब पीसते जाएंगे। अभी देखते हो तैयारियां हो रही है। बाबा ही स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। यह ज्ञान और कोई भी दे नहीं सकता। यह ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं और पतितों को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। सतयुग में है ही सदगति, वहाँ गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल ही नहीं होगा, तो फिर परंपरा से यह ज्ञान कहाँ से आया? अभी है ही कलयुग का अंत। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वह है ही पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप, बहुत नाम है ना ऐसे असुरों के, आदि होते नहीं हैं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। तालियां तो बजाओ। हाँ, आज बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया है। शिव भगवान आज उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है।
उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यह भूल फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाबा आकर के श्रेष्ठाचारी बनाए। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया, कल्पवृक्ष में। नीचे तुम सभी राज्यों की तपस्या कर रहे हो और ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थूर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल वैकुंठ में जाओगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता है, वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा। एक दो को देख करके वृद्धि को पाएंगे। बाबा आकर ये सब बातें समझाते। चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पति दुनिया में, सावरे से गोरा बनाते। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाबा अच्छी रीति समझाते। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते। आप मुझे याद करो। क्या समझाते हैं बच्चों को? मुझे याद करो। यह है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम और उसको ही निर्वाण धाम कहते, उसको याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो। बाबा कहते मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही है। कौन सी दुआएं मिल रही है? धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं की आयु भी बहुत बड़ी 150 साल की होती है। साक्षात्कार होता है। अभी यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ गर्भ में निवास करेंगे, गर्भ महल में। अंतमते सौगते। बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाऊं। बच्चे का कितना लालन पालन होता है, कितना लाड़ प्यार होता है। और बूढ़े का भी बहुत लाड़ प्यार होता है। हाँ, आत्मा इस शरीर के साथ तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। शरीर से अलग हुआ, खलास। हमको अब जाना है। मूल वतन से बाबा आते हैं लेने के लिए। ये दुख धाम है, अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीर होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, क्या बात है। देखो आबू रोड तो 5 किलोमीटर है शांतिवन से लेकर के। तभी इतना चलोगे। या कहो भाई मधुबन से पांडव भवन से आप नीचे आओगे तो भी कभी तुमको कुछ थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू से ही प्रैक्टिस कराते थे, समझते थे हम आत्मा हैं। बहुत हल्के होकर के पैदल चले जाते थे। ये बाबा की पहाड़ी वगैरह हमने देखा है ना, सभी जाते थे। कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ा, सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेंगे। आत्मा जैसी तीखी कोई चीज़ नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने के लिए आए हैं। अब मुझ बाप को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही है। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, कहाँ देने की जरूरत नहीं है। डर के मारे ब्रह्मा कुमारी में आते भी नहीं, कुछ देना पड़ेगा वहाँ। बाबा कहते रखो अपने पास, लेकिन ट्रस्टी होकर के चलो। तुम कहते आए हो हे भगवान यह सब कुछ आपका, भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर के कहते हैं इन सबसे बुद्धियों निकाल, ट्रस्टी होकर के चलो, श्रीमत पर चलो। तो
बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म नहीं करते हो, क्योंकि पैसा है तो कुकर्म हो जाएगा। मेरा पैसा है, मैं जो चाहूँ सो करूँ, शराब मैं पीता हूँ, मेरे पैसे से पीता हूँ, आपका क्या जाता है। हाँ, जैसे ये बेचारे कुकर्म ही हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बनोगे। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है, द्वापर युग और कलयुग। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है, तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाबा की याद में खाना है। ताकत चाहिए ना, तो बाबा की याद में खाना है। जो कहते हैं मुझे ताकत नहीं है मेरे शरीर के अंदर, तो याद में बाबा की भोग लगा करके भोजन खाना है। माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर के रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान, अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति और लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते हैं और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। ऐसे इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे जो सर्व खजाने, कौन से खजाने हैं हमारे, समय, शक्तियाँ, स्थूल धन को भी लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिल से लगाते हैं, कंजूसी से नहीं लगाते। अलौकिक कार्य में फ्राक दिल होकर के लगाते हैं। ऐसे युक्तियुक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है। स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ बनते हैं। माना लाइट हाउस कौन बनता है, जो स्मृति स्वरूप बनकर या कोई ना कोई स्मृतियाँ अपना स्वमान लेकर के कर्म करते हैं, तो लाइट हाउस माना प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। तो ऐसे अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।